बजट के दौरान कांग्रेस के पंजाब के सांसदों ने कुछ इस तरह से विरोध किया। जी हाँ, आप देखिए काले कपड़े पहने हैं गुरजीत औजला साहब और रवनीत बिट्टू साहब यहाँ पे किसान की मौत काला कानून वापस लो, इसके साथ उन्होंने विरोध अपना जताया। और जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री शुरू हुई अपने भाषण कहना, तो उस वक्त नारेबाजी भी हुई। आज बहुत अहम ऐतिहासिक दिन होता है, पर एक तरफ किसान बैठे हुए सड़कों पर और सरकार बजट पेश कर रही थी। आपको लगता है किसानों के लिए कोई सौगात मिली है उनको? सौगात क्या, सबसे बड़ी सौगात तो वो मांगने के लिए रोड के बैठे हैं, वो तो सरकार दे नहीं पा रही। और क्या सौगात देगी? सरकार का जो रवैया है वो डिक्टेटरशिप है, ये एक अनअलानी हुई इमरजेंसी है, क्योंकि बात आप उनकी सुनते नहीं है। आप बोल रहे हो कुछ दे रहे हैं, लेकिन आज बजट का समय था तो नारेबाजी हुई, उसके बाद बजट सुना, क्योंकि पूरा देश देख रहा था और देश को ये बात पता होनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। क्या नारे लगाए आपने भीतर? किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, और किसान की सुनो, अपने दिल पे हाथ रखकर किसान की बात करो। ये बजट जो है ये भी चलो होना चाहिए, देश पूरा चलाना है आपने, लेकिन जब किसान जीडीपी किसान के हक में है, जीडीपी 3.5% किसान की वजह से कोरोना में खड़ी हुई है, तो उसका ख्याल क्यों नहीं कर रहे? वो तो अपना हक मांगने के लिए रोड पे बैठा हुआ है, 120 के करीब मौत हो चुकी है, अब उसको तो न्याय नहीं दे रहे। पर बजट पर पूरे देश की नजरें होती हैं। इस तरह से लोकतंत्र का एक बहुत ऐतिहासिक पर्व होता है, ये लोगों की उम्मीदें बंधी है। काला कपड़ा पहन के आना, इस तरह से विरोध करना सही है बिट्टू साहब? नहीं, हमने बजट तो किसी ने रोका नहीं। बजट तो आज डिजिटल है, वैसे भी ना किसी को कोई कागज ना कोई सिहाई, बजट तो बिल्कुल ब्लैंक ही है। और बजट हमने स्पीकर से ये बात पहले हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपने अंदर आके वेल में नहीं आना, अगर किसी ने अपना विरोध करना है वो सीट पे अपने कर सकता है। और वो हम बैठे हुए, हमने तो नारेबाजी जो है सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत के अगेंस्ट बोला है। भी आप लोगों ने तो भाई जब ये जून में ये इसका वो आया था, क्या बोलते हैं, जब बिल से पहले नहीं बिल से पहले जब ये लेके आए हैं कैबिनेट में, क्या बोलते हैं उसे, ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, तब भी हरसिमरत भी बीच में बैठे थे। और इस्तीफा भी उन्होंने जो दिया है फार्मर्स बिल, वो जब पास हो गए हैं उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया। पहले तो वो कैबिनेट में ही थे और वो यहाँ बैठे थे, फिर उन्होंने बाद में रिज़ाइन किया। तो दूसरी बात, हमने ये, अगर जो वो किसानों की बात कर रहे थे, हमने कहा अगर ये बिल अच्छे हैं, अगर आप किसानों को बहुत पैसा दे रहे हैं, जो उन्होंने अंकड़े गिनाए भी, इतना वीट का हमने 14 से यहाँ तक 21 तक बढ़ गया है, पैडी का जो है यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया है, तो वो तो पैदावार बढ़ी है भाई, किसान ने पैदावार की है और मुल्क की आबादी बढ़ी है, इसलिए किसान को पैदा करना पड़ रहा है। तो दूसरी बात, अगर ये बिल अच्छे हैं, आप गाजीपुर चले जाइए, आज ही सब पॉलिटिकल पार्टी जा रही हैं वहाँ, टिकैत साहब के सामने जाके अनाउंस कर दीजिए, अगर लोग वहाँ पे आपके साथ होंगे, धरना छोड़ के चले जाएंगे, तो ये बिल भी अच्छे हैं, आपका बजट भी अच्छा है। अगर ये नहीं अच्छा तो फिर भैया इसे बदलिए। और काला कपड़ा, ये तो कपड़ा ही है ना, कपड़े में तो कोई फर्क नहीं है, ये नीचे सफ़ेद डाला हुआ है। अगर वो अच्छा बजट देते तो ये काला उतार के सफ़ेद कर लेते, लेकिन जब अच्छा बजट नहीं दिया तो सफ़ेद के ऊपर काला कर लिया। ये तो रंग ही है ना, आपने भी काला ही डाला हुआ है कोरोना को भगाने के लिए। और इतना बड़ा ये कोरोना है, उससे भी भयंकर ये बजट है, ये समझ लीजिए। कोरोना से भी भयंकर बजट है, और काला कपड़ा इसलिए पहना था, बजट अच्छा होता तो फिर कपड़ा उतार के सफ़ेद रंग का कुर्ता पहनते, पर क्योंकि लगातार किसानों के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो कांग्रेस सांसदों ने कुछ इस तरह से विरोध किया। कैमरा पर्सन अशोक सिंघल के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली।